भारत का होगा पहला स्पेस स्टेशन। इसरो ने पहला कदम बढ़ा दिया। कब तक होगा तैयार? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ने के अभी पहले मॉड्यूल पर काम शुरू होने की तैयारी हो रही है, यानी कि जो बेस है उसकी तैयारी हो रही है। इस स्टेशन के कुल 5 मॉड्यूल तैयार किए जाने हैं, जो कि 2035 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खबर क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी स्थापना 1969 को हुई। उसने भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस बनाने का कदम बढ़ा लिया है। इसके लिए पहले मॉड्यूल बेस 1 को विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसे 2028 तक पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से जैसे कि हम जानते हैं, इसरो के अकॉर्डिंग देखें तो 300 से जब हम देखते हैं कि जो हमारी कार्बन लाइन है वो 100 किलोमीटर के ऊपर होती है, तो कार्बन लाइन से हम मानते हैं कि यहाँ से स्पेस शुरू हो गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगर हम सफिशिएंट डेटा की बात करें तो इसरो के अकॉर्डिंग 1500 किलोमीटर 300 से 1500 किलोमीटर तक जो है लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सैटेलाइट होती है उसमें हम पेलोड की जो बस होता है हमारा, जिस जो रॉकेट का फर्स्ट जो भाग होता है ऊपर का, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे ये हमारा है कोई रॉकेट, तो इस वाला जो ये वाला पार्ट होगा इसमें पेलोड रखा जाता है, इसे बस बोलते हैं। इसके अंदर तो जब हम लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ डालते हैं, जैसे कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं, तो हम इसमें इंफ्रारेड या फिर जो माइक्रोवेव है वो अच्छी क्वालिटी के इसमें हम कैमरे लगाते हैं, ताकि ये हमें अच्छे अच्छे फोटो दे सके। तो ये ऐसा हमारा जो है कुछ दिखता है। उसी के बाद 1 मिनट रुकिए, आप देख लीजिए अच्छे से। ये ऐसा हमारा रॉकेट दिखता है, यहाँ पे पेलोड भरा जाता है। ये इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज की होती है, और फोर्थ भी लगा दी जाती है क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि लो अर्थ ऑर्बिट है, तो लो अर्थ ऑर्बिट का हम देखें कि क्या नाम से इसमें किस तरीके के जो है सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो इसमें रखे जाते हैं। तो ये हमें जो मानचित्र है या फिर किसी भी तरीके की जो है फोटो प्रोवाइड करने में काम करते हैं। अब इसकी क्या है, इसरो ने अब तक केवल सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट तक की अपना अनुभव बनाया था, यानी कि भारत के पास अभी अपना खुद का पर्सनल अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। अब वो अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन की तैयारी में जुटा है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस कहा जाता है। उसी के बाद ये भारत को अपना मतलब भारत का अपना पूरी भारतीय तकनीकी वाला अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी कि ये पूर्णतः स्वदेशी होगा। उसी के बाद स्पेस स्टेशन क्या है, तो स्पेस स्टेशन एक आकाश में स्थापित केंद्र या लैब है जहां वैज्ञानिक प्रयोग, मानव रहना और लंबी अवधि के शोध के किए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसी के साथ इसके अंदर वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री महीनों तक रह सकते हैं और पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें अनुसंधान या किसी भी चीज को जैसे कि खोज कर सकते हैं। पहले सिर्फ कुछ ही देश ऐसा कर पाते थे जिसे ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। जब हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो हमारे शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने एक्सियोम मिशन 4 में गए थे, तो वो जितने दिन वहां पे रुके थे वो ISS में रुके थे, ISS में रुके थे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और चाइना का जो टाइंगोंग है वो भी ये ऐसी ही संस्था है। उसी के बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो बेस का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो ये भारत की दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उपस्थिति स्थापित करेगा, वैज्ञानिक शोध और प्रौद्योगिकी परीक्षण करेगा। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत पीछे है, तो ये होता है तो भारत कहीं ना कहीं से बहुत सारे शोध कर सकता है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है उसका निर्माण होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम जैसे कि अभी तक तो जो एलन मस्क की स्पेसएक्स है उसके पास ये क्या नाम से टेक्नोलॉजी है कि वो अपने रॉकेट को एक ही स्थान पे से लॉन्च करे और वो लॉन्च व्हीकल में आके वापस से रुक जाए। इससे क्या होगा, हमारे अंतरिक्ष में जो कचरा है उसका निपटारा होगा। और अभी हाल ही में अंतरिक्ष कचरा सबसे बड़ी हमें देखने को मिलती है कि चिंता का विषय है।
तो इस सब की वजह से हमें ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसी के बाद भविष्य में जो हम चंद्रमा और भी मिशन के लिए आधार तैयार कर सकते हैं, यानी कि जो चंद्रयान 1, 2, 3, 4 हुए थे, तो उसमें और 4th वाला होगा, उसमें हम जो है एक रोबोट भेजेंगे जो कि वहाँ की मिट्टी वगैरह लाएगा। फिर 5th वाला होगा चंद्रयान 5, तो उसमें हम क्या करेंगे, जापान की एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ हम बहुत बड़ा जो है रोबोट तैयार करके भेजेंगे ताकि वो महीनों तक रुक के हमें बहुत सारी जानकारी दे सके। और भी मिशन जैसे कि हम देखते हैं गवर्नमेंट ने जो वीनस है, शुक्र ग्रह का, और एक मंगल ग्रह, मार्स ऑर्बिटल मिशन, इनकी जो है स्टेज वाइज कुछ करेंगे ये, और इन मिशनों को ये तैयार करेंगे। उसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर बढ़ाना, जैसे कि एस्ट्रोनॉट आपस में काम कर सकेंगे, यानी कि जब हम देखते हैं हमें कोई भी किसी भी मिशन में अगर जाना हो, जैसे कि शुभांशु शुक्ला को हमने एक्जियम 4 में भेजा था, तो वो हम दूसरे की हेल्प लेके करते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है और भारत का जो है इंफ्रा जो पूंजी है वो विदेशों में जाती है। उसी के बाद मुख्य बिंदु देखें तो बास एक मॉड्यूल स्पेस स्टेशन होगा, यानी कई हिस्सों से मिलकर बनेगा। पहला मॉड्यूल बास 1 2028 तक लॉन्च होगा। पूरी स्टेशन 2035 तक तैयार करने का टारगेट है। स्टेशन 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई में कक्षा में रहेगा। जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें 3-4 अंतरिक्ष यात्री एक साथ इसमें रह सकेंगे, ये सुविधा होगी। कारण ऐसा क्यों हो रहा है, तो योजना के पीछे मुख्य कारण है भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी देशों की ऊपर वाली कतार में लाना है। जो लॉन्ग टर्म की लाइफ है उसको समर्थन और शोध की सुविधाएं तैयार करना है। मानव मिशन यानी कि जो गगनयान है उसके बाद अगली छलांग लेना है। गगनयान में ऐसा है कि इसमें 3 स्टेज होगी, जिसमें 2 तो मानव रहित होगी, 2 में तो हम रोबोट भेजेंगे, पर एक में हम क्या है 3 लोगों को भेजेंगे। ऐसे तो 4 लोगों की टीम बनाई गई है, पर 3 लोगों को भेजने का इसमें है, क्योंकि अभी तक हमने मानव युक्त मिशन को अंजाम नहीं दिया, तो गगनयान इसको संभव करेगा। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का विस्तार करना इसका मुख्य कारण है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो भारत की अंतरिक्ष तकनीकी और शोध क्षमता मजबूत होगी। वैज्ञानिक समुदाय को जो रोबस्ट रिसर्च प्लेटफॉर्म है वो मिलेगा। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मिशन के नए अवसर मिलेंगे। भविष्य के लिए लूनर यानी कि चंद्र या गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए ये तकनीक तैयार होगी। उसके बाद इसकी क्या क्या हानियां हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये बहुत महंगा होगा, तकनीकी रूप से कठिन परियोजना है। हमने पैसे की वजह से, पूंजी की वजह से सबसे पीछे हम तकनीक में रह चुके हैं, तो अब तो हमें ये जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा। 2028 और 35 जैसे लक्ष्य पीक सभी योजनाओं में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि तकनीकी प्रगति और बजट पर निर्भर करेगा। मानव रहन सहन, जीवन समर्थन जैसी जटिल प्रणालियों की सफलता जोखिम भरी होती है। इस तरह की परियोजनाओं में तकनीकी चुनौती हमेशा बनी रहती है। उसी के बाद कंक्लूजन, भारत अब अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की ओर अग्रसर है। बेस 01 को 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और पूरी स्टेशन 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। इस कदम से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव मिशन के क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।